हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय कुमार कुमार चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि लॉजिक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, उसमें आपने देखा कि व्हाट इज़ मीन बाय स्टेटमेंट, उसके एग्जांपल्स, व्हाट इज़ मीन बाय ओपन सेंटेंसेस और कौन कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं कि वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ये सब देखा था आपने। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। उससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 बोला था सॉल्व करने के लिए, शायद आपने किया होगा क्योंकि किसी ने भी कमेंट नहीं डाला है, मतलब बहुत ही सिंपल रहा होगा सबके लिए। नाउ उसके पहले अभी आज जो स्टार्ट करेंगे वो दैट इज़ अ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव ये जो है न्यू पार्ट है, बहुत ही सिंपल। जैसे कनेक्टिव का मीनिंग उसके वर्ड से ही निकलता है, कनेक्टिव इट मीन्स कनेक्ट करने वाला, कनेक्ट करने वाला। अभी लॉजिक में आए हैं, स्टेटमेंट पढ़ा है तो दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला, दैट इज़ कनेक्टिव। हम इंग्लिश वर्ड में इंग्लिश सेंटेंस जब बात करते हैं तो उसमें कैसा रहता है, दो वर्ड ही एंड शी, जैसे एंड और, ये जो वर्ड है बट, इफ, देन, ये कनेक्ट करते हैं दो सिंपल सेंटेंस को। सेम यहाँ पे वैसे ही है। तो फर्स्ट आई गोइंग टू रीड इट। अ लॉजिकल कनेक्टिव इज ऑल्सो अ लॉजिकल ऑपरेटर। Essential connective or essential operator. It is a symbol or word used to connect two or more sentences in grammatically valid way. लॉजिकल कनेक्टिव किसको बोलते हैं कि ग्रामेटिकली प्रॉपर होना चाहिए और दो सिंपल सेंटेंस को प्रॉपरली उन्होंने कनेक्ट किया होगा, ऐसा चाहिए। तो एक नीचे एक सेंटेंस है, देखो, स्नेहा इज़ फैट। स्नेहा इज़ फैट और अनहैप्पी। ये जो सेंटेंस है इसको मैं दो में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, स्नेहा इज़ फैट और स्नेहा इज़ अनहैप्पी। यहाँ पे ये जो और नाम का कनेक्टिव यूज़ किया है, और नाम का कनेक्टिव यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है मॉनसून इज़ वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग। यहाँ पे क्या किया है, एंड से कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट सी, इफ़, ये वाला, इफ़ इट रेन्स हेवीली देन द स्कूल विल बी क्लोज्ड। यहाँ पे इफ़ एंड देन, ये दो कनेक्टिव्स यूज़ किए हुए हैं। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज़ इक्विएंगुलर। ये कनेक्टिव यूज़ किया है। तो ओवरऑल क्या होता है कि जो सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस आपको दिखाई देगा। फर्स्ट वन देखो, मॉनसून इज़ वेरी गुड इन दिस ईयर, ये पहला सिंपल सेंटेंस है। और सेकंड वन, रिवर्स आर राइजिंग, ये सेकंड वन है। तो यहाँ पे एंड जो है ये आपका कनेक्टिव है। इसने क्या किया है, ये फर्स्ट वाला सिंपल सेंटेंस और सेकंड वाला सिंपल सेंटेंस, ये दोनों को एंड ऑपरेटर ने कनेक्ट किया है। दिस इज ऑपरेटर और लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, नाउ इसमें कोई डेफिनेशंस भी है, देखो, द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड सच एज एंड, और, if then, if and only if can be used to join or connect two or more simple sentences. These connecting words are called logical connectives. क्या बोला है कि दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली, ये कनेक्टिव वर्ड्स यूज़ किया है।
उनको क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स। नीचे नोट भी दिया है, नॉट, ये जो नॉट वर्ड है सी, नॉट इज लॉजिकल ऑपरेटर फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट, इट चेंजेस द ट्रूथ वैल्यू फ्रॉम टू ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ट्रूथ वैल्यू कैसे रहती है। तो ये जो ट्रूथ वैल्यू, जैसे अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू मतलब टी, कैपिटल टी, और फॉल्स है तो कैपिटल एफ। तो ये नॉट जो ऑपरेटर है आपको ट्रू स्टेटमेंट का फॉल्स में कन्वर्ट होगा और फॉल्स स्टेटमेंट का ट्रू में कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज नॉट इज ऑल्सो लॉजिकल कनेक्टिव। नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड मीन्स व्हाट, दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करना। अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स विथ हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स का हेल्प लेके दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करना। जैसे अभी ये हमने देखा था, स्नेहा इज, उसी टाइप का ये चार, स्नेहा इज फैट और अनहैप्पी, ये चार टाइप के जैसे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन किया है। दिस फोर आर कंपाउंड सेंटेंसेस, क्योंकि दो सिंपल सेंटेंस को उन्होंने ज्वाइंट किया है। ओके, नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट ये नोट भी दिया है एक, ईच ऑफ स्टेटमेंट दैट कंप्राइज अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सब स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या है कि जैसे दो सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे, इफ इट रेन्स हेवीली देन स्कूल विल बी क्लोज, इट रेन्स हेवीली एंड द स्कूल विल बी क्लोज्ड। ये जो है ये सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस है, दोनों अलग अलग। तो दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन किया है इफ देन के कनेक्टिव ने, और वही कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है। तो सेम यहाँ पे नोट में बोला है। नाउ हर एक कनेक्टिव्स यहाँ पे देयर आर 4 to 5 कनेक्टिव्स आर देयर, एंड उसके सिंबल भी है अलग अलग। यहाँ पे कनेक्टिव सिंबल, नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब मैथमेटिकली वर्ड दिया है वहाँ पे। फर्स्ट वन इज एंड है, एंड इट मीन्स कंजंक्शन, और कंजंक्शन का सिंबल है ये टाइप। सेकेंड वन है और कनेक्टिव्स, उसको बोलते हैं डिसजंक्शन और वी शेप। थर्ड वन नॉट, उसको बोलते हैं निगेशन, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ये सिंबल है उसका ऐसा। एंड फोर्थ वन इफ देन, उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, जैसे आप एरो निकालते हो इम्प्लाइज, सेम। और फिफ्थ वन इज इफ एंड ओनली, डबल, दोनों साइड में एरो है, बाय कंडीशनल और डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं उसको। तो टुडे आज हम सिर्फ 3 कनेक्टिव्स देखेंगे, एंड और एंड नॉट, वन बाय वन। तो वन बाय वन एक देखेंगे। तो फर्स्ट कनेक्टिव्स है कंजंक्शन, उसको हम एंड बोलते हैं, AND, एंड मतलब दो सिंपल सेंटेंस में एंड ये जो वर्ड है, ये जो कनेक्टिव है यूज़ करेंगे, और उसको मैथमेटिकल वर्ड है कंजंक्शन और सिंबल ए टाइप का, राइट। नाउ डेफिनेशन इज, इफ P and Q are any two statements connected by the word and, किससे कनेक्टेड होता है, एंड वर्ड से, देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स P and Q, ये P and Q is called the conjunction of P and Q, which is written in the symbolic form as P and Q। दो सिंपल स्टेटमेंट रहते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस में एंड वर्ड से दो सिंपल स्टेटमेंट कनेक्ट किया है और कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में ये ऐसा लिखते हैं, P and Q, P and Q, ये सिंबल में लिखते हैं। और उसका ट्रूथ वैल्यू भी किस पे डिपेंड होता है, उसके सिंपल सेंटेंस पे, अलग अलग पे, पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट में नहीं रहता है।
तो फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट P1, ये √2 इज़ अ रैशनल नंबर, एंड सेकेंड 4 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट चेक करो √2 रैशनल नंबर है क्या? नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, एंड 4 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो ट्रूथ वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले उसका कंजंक्शन निकालेंगे। कंजंक्शन मतलब एंड वर्ड यूज़ करके एक सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है आपको। तो कैसे होगा? √2 इज़ अ रैशनल नंबर एंड 4 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा? एंड कनेक्टिव यूज़ करके ये कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। P एंड Q ये दो सिंपल स्टेटमेंट है, उसको कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। कौन सा? लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करके कंजंक्शन मतलब ये एंड वर्ड यूज़ किया। ओके, तो एक एक देखेंगे और हर एक कंपाउंड सेंटेंस का और कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया है उसमें उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना भी ज़रूरी होता है। एक मार्क्स के लिए पूछा जाता है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो अभी फर्स्ट वाला देखेंगे, इसी में ही करेंगे वो। √2 इज़ अ रैशनल नंबर, वी नो दैट, एवरीवन नोज अबाउट इट। √2 ये इरेशनल नंबर है। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये √2 ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। रैशनल होता तो मैं ट्रू लिखता, लेकिन √2 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ? फॉल्स। नाउ 4 + 3i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड वन। 4 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में रहता है? a + ib के फॉर्म में रहता है, a + ib। सो 4 + 3i कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये क्या है? ट्रू है। और अभी हमने देखा था कि इसका कंजंक्शन यूज़ करके, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके कैसे बनाया होगा? √2 इज़ अ रैशनल नंबर एंड 4 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर किया था अभी। पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स। तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में P एंड Q आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में P एंड Q आएगा। तो हर एक का सिंपल सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू पुटअप करेंगे वहाँ पे। P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? ये P है, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स था। 4 + 3 है, ये ट्रू है। तो पहला ट्रू एंड दूसरा फॉल्स, ये है। अभी यही एग्जांपल आगे व्हेन वी सी, मतलब जब ट्रूथ टेबल देखेंगे उसके बाद में इसका आंसर मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पे मैं रुकता हूँ और कंटिन्यू दूसरा एग्जांपल देखता हूँ। 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड नागपुर इज़ इन विदर्भ। ये स्टेटमेंट है, उसको कंजंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट P डिनोट 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड सेकेंड वन नागपुर इज़ इन विदर्भ। तो इसका कंजंक्शन कैसे होगा? P एंड Q कैसे होगा? 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड नागपुर इज़ इन विदर्भ, राइट। ये उसका कंजंक्शन हो गया। क्या यूज़ किया उन्होंने यहाँ पे? ऑपरेटर एंड यूज़ किया। P एंड Q दो सिंपल सेंटेंस थे, उसको एंड ऑपरेटर यूज़ करके क्या क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया, राइट। दूसरे भी वही, a + ib इज़ ए इरेशनल नंबर फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू R एंड Q डिनोट क्या है? Q डिनोट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल 1 रहता है, आपको पता है। उसका कंजंक्शन क्या किया उन्होंने? a + ib और bi इज़ इरेशनल नंबर फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू R एंड यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज़ किया? एंड 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू दिया है उन्होंने। ट्रूथ वैल्यू एक ही ध्यान में रखो, इफ़ P इज़ ट्रू, P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहता है और एंड Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहता है, तो दोनों का कंजंक्शन क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। इतना ही कंजंक्शन के लिए ध्यान में रखो। कंजंक्शन मतलब ये सिंबल, कंजंक्शन में आपको ये यूज़ करना है। पहला ट्रू और दूसरा भी ट्रू होता है, तो ये दोनों का कंजंक्शन क्या रहेगा? ट्रू लिखना है। आप अपने नोटबुक में लिखते हो तो ये ट्रूथ टेबल निकाल के जैसे मैंने बॉक्स किया है उसी टाइप में आपको बॉक्स करना है। तो आपको याद, तो आपको समझ में आएगा ये कंजंक्शन इट मीन्स व्हाट?
ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। तो नाउ कम टू द मेन पॉइंट। ये जो एग्जांपल था फर्स्ट वाला, ये √2 इज रैशनल नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स था और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू था। तो अगर मैं दोनों का कंजंक्शन करूँ, P एंड Q कंजंक्शन करूँ, तो क्या रहेगा वो? फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू ना, फॉल्स एंड ट्रू। तो अभी हमने देखा था कंजंक्शन में अगर P ट्रू है और फॉल्स भी ट्रू है तो उनका कंजंक्शन क्या होता है? ट्रू होता है। यहाँ पे क्या है? P फॉल्स है एंड Q क्या है? ट्रू है। तो सेम है क्या? नहीं, इसलिए इसका कंजंक्शन मिलेगा फॉल्स। तो डेफिनेशन में वही दिया है कि फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज ट्रू, देन कंजंक्शन बिकम्स ट्रू। सी रिमार्क, conjunction is true if both conjunction becomes true if both sub statements are true, otherwise it is false. What is it? अगर पहला ट्रू दूसरा ट्रू है तो ट्रू, बाद में सब फॉल्स दिए हैं। देखो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो एक ही ध्यान में रखो, पहला ट्रू दूसरा ट्रू है तो ट्रू, बाकी रिमेनिंग वाला फॉल्स। ओके, नाउ आगे का पॉइंट देखते हैं। एंड जो वर्ड है ये कंजंक्शन, अगर आपके स्टेटमेंट में कंपाउंड सेंटेंस में एंड के जगह पे कोई भी अदर वर्ड आता है, जैसे कि बट, येट, दो, स्टिल, moreover are also used to join two simple statement instead of and। मतलब and के जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि पोटैटो इज़ वेजिटेबल बट मैंगो इज़ फ्रूट। अब यहाँ पे मैंने बट यूज़ किया है, पोटैटो इज़ वेजिटेबल बट मैंगो इज़ फ्रूट। इसके जगह पे यहाँ पे मैंने क्या डाला है? बट डाला है। अगर इसका मीनिंग और ये एंड का मीनिंग, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम लिया है यहाँ पे। पोटैटो इज़ फ्रूट एंड मैंगो इज़ पोटैटो इज़ वेजिटेबल एंड मैंगो इज़ फ्रूट। एंड यूज़ किया है और बट, मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो अगर कोई स्टेटमेंट कंपाउंड सेंटेंस में 8 वर्ड आता है, बट आता है, दो आता है, स्टिल मोर, तो वहाँ पे दोनों का मीनिंग P एंड Q यही लिखना है। Got it? Now second, conjunction of two symbols corresponds to the intersection of two set in the set theory। जैसे सेट रिलेशन फंक्शन में देखा था, यहाँ पे लॉजिक में क्या है? P एंड Q, ये जो कंजंक्शन है दो सिंपल स्टेटमेंट का, इसका मीनिंग P इंटरसेक्शन Q सेम होता है। इसी का मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही है। और ये आपको लगेगा वेन डायग्राम, जब वेन डायग्राम पे डिपेंडेड एग्जांपल रहेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा। वी नीड फॉर वेन डायग्राम, एग्जांपल ऑफ वेन डायग्राम। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये इम्पोर्टेंट नोट है और रिमार्क है। तो ये इंटरसेक्शन एंड कंजंक्शन एक ही है दोनों। नाउ नेक्स्ट सम एग्जांपल्स आर देयर। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में करना है इसको, क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे ही होते हैं। एंड फर्स्ट, एन एंगल इज अ राइट एंगल एंड इट्स मेजर इज 90 डिग्री। एन एंगल इज राइट एंगल, इसको P डिनोट करो, इट्स मेजर इज़ 90 डिग्री, इसको Q डिनोट करो। यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज़ किया है? एंड। कनेक्टिव कौन सा यूज़ किया है? ये एंड यूज़ किया है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? P एंड Q। लेकिन उसके लिए P एंड Q सेपरेट शो करना है आपको, यहाँ पे किया हो सॉल्यूशन में। एन एंगल इज़ राइट एंगल
and Q denote its measure is 90 degree. Then symbolic form is P and Q. Right? Okay. Second one, Jupiter is a planet and Mars is a star. Second one, Jupiter is planet and Mars is a star. सेम उसका सोल्यूशन भी वही, P denote Jupiter is planet, Mars is a star. Symbolic form is P and Q. थर्ड एग्जाम्पल दिया है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड 3 + 5 <2। इसमें थर्ड एग्जाम्पल है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड 3 + 5 इज <2। ओके, सी यहाँ पे आपको करना है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। P डिनोट क्या आएगा यहाँ पे, P डिनोट एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल एंड 3 + 5 इज <2। 3 + 5 इज <2 और यहाँ पे आएगा एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो यहाँ पे देन उसका कंजंक्शन क्या आएगा, P and Q is a symbolic form of given statement, right? Now next है second question, write the truth value of each of the following statements। truth value निकालना है आपको यहाँ पे। truth value it means मैंने अभी बताया था आपको कि अगर सिंपल सेंटेंस जो है वो ट्रू है क्या फॉल्स है, वो उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट एग्जांपल इज़ पटना इज़ कैपिटल ऑफ बिहार। पटना कैपिटल का बिहार है क्या? पटना इज़ कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार का कैपिटल पटना है? यस है। 5i इज़ एन इमेजिनरी नंबर, जैसे आपने लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ा था a + ib। a क्या रहता है, रियल नंबर, एंड bi क्या रहता है, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे 5i क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे क्या प्रूव होता है, पटना इज़ कैपिटल ऑफ बिहार, मतलब P डिनोट फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट एंड Q डिनोट सेकेंड वन इज राइट। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, P एंड Q, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या पुटअप करना है, पटना इज़ कैपिटल ऑफ बिहार, ये सिंपल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, एंड एज इट इज़ राइट। एंड सेकेंड 5i इज़ एन इमेजिनरी नंबर, इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। नाउ जस्ट वी लर्न, पहला ट्रू एंड दूसरा ट्रू, तो उसका कंजंक्शन क्या होता है, ट्रू होता है, राइट। ऐसे ही आपको एग्जांपल एक्सरसाइज में से करने हैं, राइट। सिंपल स्टेटमेंट पे ही डिपेंड करता है कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या निकलेगा, बराबर। तो कंजंक्शन मीन्स क्या है, अगर एंड ऑपरेटर उसमें रहता है तो ही वहाँ पे आएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है, आप अपने PDF में देख सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजंक्शन। सेकंड डिसजंक्शन इट मीन्स और, अगर आपका स्टेटमेंट है और कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसको और ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है तो उसको बोलते हैं डिसजंक्शन। बट डिसजंक्शन यूज़ करने से पहले ये जो और वर्ड है वो दो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। तो वो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव पढ़ने से पहले डेफिनेशन देखेंगे। आपको ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखना ही है, सब जो भी है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो। इफ़ definition of, if P and Q are two simple statements connected by the word or, then the resulting compound statements P or Q is called the disjunction of P and Q, which is written in the symbolic form P or Q। क्या है कि दो सिंपल स्टेटमेंट और वर्ड से कनेक्ट होते हैं तो उसका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, P और Q होता है, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म इससे लिखते हैं आप ये टाइप से, P और Q से। बट इंग्लिश वर्ड में और ये जो वर्ड है इंग्लिश सेंटेंस में और वर्ड दो तरीके से आता है, एक तो एक्सक्लूसिव और नहीं तो दूसरा क्या है, इंक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव। यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक में, मैथमेटिक्स में और जो वर्ड है ये इंक्लूसिव तरीके से लिखना है,
इंक्लूसिव वर्ड, इसका मीनिंग इंक्लूसिव लेना है, राइट। तो बिफोर वी टेक द इंक्लूसिव वर्ड, फर्स्ट वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। तो वो देखेंगे व्हाट इज मीन बाय इंक्लूसिव। फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्या होता है। 3 सी फर्स्ट एग्जाम्पल इज थ्रोइंग अ कॉइन विल गेट हेड और टेल। एक कॉइन थ्रो करने के बाद क्या मिलता है, एक तो हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा। दोनों मिल सकता है क्या, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। एक तो हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा, बराबर। ये तो समझ में आया। और दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेजुएट से, ये देखो, ग्रेजुएट और एम्प्लॉई पर्सन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ग्रेजुएट और एम्प्लॉई पर्सन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर कोई कंपनी है या अगर गवर्नमेंट से ऐड आती है कि एक पोस्ट, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करो, उसके लिए ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा, या किसी कंपनी में काम करता हो या कहीं और काम करता हो कोई एम्प्लॉई है, वो भी अप्लाई कर सकता है। या ये भी कंडीशन निकलती है, एक एम्प्लॉय ग्रेजुएट भी हो सकता है या कोई ग्रेजुएट एम्प्लॉय भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कंडीशन कैसे आई, एक तो कैंडिडेट ग्रेजुएट भी है, ग्रेजुएट चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय चाहिए, और दोनों हैं तो वो भी चलेगा ना। ग्रेजुएट भी चाहिए नहीं तो एम्प्लॉय चाहिए, नहीं तो दोनों क्वालिटी है उसमें, वो एम्प्लॉय भी है और ग्रेजुएट भी है, वो भी चलेगा। दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव। यहाँ पे जो और वर्ड यूज़ किया है, दिस और वर्ड इज फॉर इंक्लूसिव टाइप। एंड फर्स्ट में जो था थ्रोइंग ए कॉइन विल गेट अ हेड और टेल। एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, दोनों आने के चांसेस नहीं है। सेकंड भी देख सकते हो, द अमाउंट शुड बी पेड बाय चेक और बाय डिमांड ड्राफ्ट। बैंक में अमाउंट पेड करना है आपको, किसी को अमाउंट पेड करना है, तो चेक से पेड कर सकते हो या तो डिमांड ड्राफ्ट से। एक अमाउंट दोनों से एट ए टाइम हो सकता है क्या, नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज फ्रॉम एक्सक्लूसिव। और वो सेकंड जो मैंने बताया था आपको, ये इंक्लूसिव टाइप का था। तो यहाँ पे और का मीनिंग इंक्लूसिव ही लेना है, इंक्लूसिव लेना है आपको। तो ये इंक्लूसिव कैसे, वो देखो, ये इंक्लूसिव यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे जो दो एग्जांपल देखे अभी, तो सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है, सेकंड वन, तो उसका सेंस कैसा निकलता है। एक तो वो पैसे पेड करेगा डिमांड ड्राफ्ट से, नहीं तो चेक से, राइट, चेक से पेड करेगा। और बोथ पॉसिबिलिटीज़, दोनों से भी पेड कर सकता है, एग्जिस्ट। हेंस इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव सेंस। सॉरी, ये जो है, तो जो सेकंड वाला एग्जांपल था आपका, ये सेकंड में दिस ग्रेजुएट और एम्प्लॉय पर्सन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। मीन्स एक तो ग्रेजुएट चाहिए नहीं तो एम्प्लॉय चाहिए, और दोनों क्वालिटी हो तो भी चलेगा। तो फॉर सेंस दैट फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट मतलब वो ग्रेजुएट है, नहीं तो सेकंड क्या है, वो एम्प्लॉय है, नहीं तो बोथ कंडीशंस, बोथ मतलब पॉसिबिलिटी है, तो ग्रेजुएट भी होगा और एम्प्लॉय भी होगा तो चलेगा। तो हेंस इट इज़ कॉल्ड द इंक्लूसिव सेंस ऑफ और। ये कौन सा है, इंक्लूसिव सेंस इन मैथमेटिक्स। और इज़ यूज्ड इन द इंक्लूसिव सेंस। अभी मैंने बोला था कि आपको अपने मैथमेटिकल लॉजिक में, ये मैथ्स में, और जो वर्ड है ये इंक्लूसिव सेंस लेके ही लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दस्त पी और क्यू मीन्स एक तो P नहीं तो Q, और बोथ P एंड Q। ये मीनिंग निकलता है किससे, आपका P डिसजंक्शन Q में से। एक तो P नहीं तो Q, नहीं तो बोथ P एंड Q। गॉट इट, ओके। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग सिंपल स्टेटमेंट्स। 3 इज़ ग्रेटर दैन 2,
एंड 2 + 3 = 5। तो P एंड Q सेपरेट किया है। P क्या है 3 > 2 एंड Q क्या है 2 + 3 = 5। तो इसका डिसजंक्शन कैसे होगा, P और Q = 3 > 2 और 2 + 3 = 5। तो इससे आप इसका ट्रूथ वैल्यू भी यहीं पे निकाल सकते हो, लेकिन उसके पहले इसका ट्रूथ टेबल देखना ज़रूरी है। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या है, अगर फर्स्ट कंडीशन और कंडीशन के लिए डिसजंक्शन के लिए पहला फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, तो इसका डिसजंक्शन क्या निकलेगा, फॉल्स। कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या था, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो ट्रू था। तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स, ये कंडीशन है, राइट। बाकी रिमेनिंग ऑल आर ट्रू। तो कम टू दैट प्रीवियस पॉइंट, क्या था, 3 > 2, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या निकलेगा, 3 2 से बड़ा है, तो ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है ना, 3 बड़ा है। सेकेंड 2 + 3 = 5, ये क्या है, ये भी ट्रू है, लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, डिसजंक्शन है ना। तो P और Q में अगर वैल्यू पुटअप करते हो, पहला ट्रू और दूसरा भी ट्रू, लेकिन कंजंक्शन ये जो है कंजंक्शन, इसका कंडीशन क्या है, दोनों फॉल्स, तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ट्रू निकलेगा। बिकॉज इफ फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज, इफ फर्स्ट इज फॉल्स सेकंड इज फॉल्स, द आंसर बिकम्स फॉल्स। यहाँ पे कम्प्लीटली उल्टा है, ये दोनों में से एक भी फॉल्स नहीं है और दोनों भी फॉल्स नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो नीचे दिया है नोट में, द डिसजंक्शन इज द फॉल्स इफ बोथ सब स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स रहते हैं तो ही वो फॉल्स आएगा, अदरवाइज इट इज़ ट्रू, नहीं तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स, उनका डिसजंक्शन क्या है, फॉल्स है, राइट। नाउ सी नेक्स्ट नोट, डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज इक्विवेलेंट टू यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे कंजंक्शन में इंटरसेक्शन था, यहाँ पे क्या है, यूनियन है। मतलब आपको देखना है P और Q इज इक्विवेलेंट टू, यूनियन मतलब P यूनियन Q, ये दोनों का मीनिंग सेम है। ये जो है सेट थ्योरी का है, ये मैथमेटिकल लॉजिक का है। व्हेन वी विल सी वेन डायग्राम, वहाँ पे ये दोनों की ज़रूरत लगेगी, राइट। यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। फर्स्ट वन, रोहित इज़ स्मार्ट और ही इज़ हेल्दी। इसमें क्या करना है, P जो है रोहित इज़ स्मार्ट और Q को क्या है, ही इज़ हेल्दी नहीं आएगा, फिर से रोहित ही यूज़ करना है, रोहित इज़ हेल्दी। सॉल्यूशन में देखो वही किया है, रोहित इज़ स्मार्ट एंड रोहित इज़ हेल्दी। तो सिंबॉलिक फॉर्म और यूज़ किया था वहाँ पे, यहाँ पे और यूज़ किया है, और कंडीशन यूज़ की है डिसजंक्शन के लिए। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म आएगा इसका, P और Q इज़ द सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसी में सॉल्व में दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे मैंने अभी ट्रूथ वैल्यू लिया था 3 > 2 एंड 3 + 2 = 5, वही देखा था, वो सेम दैट टाइप यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। तो फर्स्ट है, इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड सेकंड, चाइना इज़ कम्युनिस्ट कंट्री। एक्चुअली ये दोनों भी ट्रू स्टेटमेंट है। P डिनोट करता है इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड Q डिनोट करता है चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट कंट्री। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए पहला क्या ढूंढना है आपको, ये जो है ये ढूंढना है आपको, ये कंडीशन कौन सी है, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव कौन सी यूज़ हुई है, यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव और यूज़ किया है, तो इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P और Q, राइट। और ये दोनों क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू और ट्रू क्या होता है, ट्रू ही आएगा, बिकॉज ऑफ डिसजंक्शन के लिए कंडीशन क्या था, F और F = F, तो यहाँ पे आएगा ट्रू आएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे, ट्रू और ट्रू = ट्रू। लेकिन यहाँ पे आपको
ट्रू नहीं देखना है, यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, डिसजंक्शन को देखना है। और डिसजंक्शन की कंडीशन बोलती है अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, इस सब क्या होता है, ट्रू आएगा। राइट, नाउ एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 1.2 आपको सॉल्व करना है। राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है ये वीडियो का, निगेशन। निगेशन इट मीन्स, निगेशन वर्ड में उसका मीनिंग निकलता है कि निगेशन मतलब जो भी स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उसका उल्टा। फर्स्ट आई रीड द डेफिनेशन, द डिनियल ऑफ एन असर्शन कंटेन इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स negation, and the negation of a statement is generally formed by inserting the word not at some proper place in statement or by prefixing the statement with it is not the case that, or it is false that, or it is not true that। मतलब जो भी सेंटेंस है उसमें निगेशन करने के लिए एक तो नॉट वर्ड यूज़ करते ही हो, नहीं तो दूसरा वर्ड, दूसरे 2-3 वर्ड है, इट इज़ नॉट द केस दैट, ये भी कर सकते हो, नहीं तो इट इज़ फॉल्स दैट, ये करोगे, नहीं तो इट इज़ नॉट ट्रू दैट। ये तीनों चारों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज़ करना चाहिए। निगेशन में क्या होता है, अगर पी ट्रू है तो उसका निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ पी उसका फॉल्स होगा। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट पी इज़ रिटन एज निगेशन पी, रीड एज निगेशन पी और नॉट पी इन सिम्बॉलिक फॉर्म। ये सिम्बॉलिक फॉर्म है, ये जो है वो सिम्बॉलिक फॉर्म है निगेशन की। और इसका ट्रूथ टेबल भी बहुत ही सिंपल आएगा। अगर पी का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो निगेशन पी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। राइट, पी ट्रू है तो निगेशन पी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर पी फॉल्स है तो निगेशन पी क्या आएगा, ट्रू आएगा। राइट, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पी डिनोट 2 इज़ एन इवन नंबर, तो इसका निगेशन क्या आएगा, 2 इज़ नॉट एन इवन नंबर। बराबर, नहीं तो दूसरी भी कंडीशन, इट इज़ नॉट द केस दैट 2 इज़ एन इवन नंबर। देखो यहाँ पे 2 इज़ नॉट एन इवन नंबर दिया है और यहाँ पे पहले ही नॉट यूज़ किया, इसलिए सेकंड का जो सेंटेंस है, रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज़ रखा है, 2 इज़ एन इवन नंबर। राइट, और कंडीशन में है निगेशन पी, इट इज़ फॉल्स दैट 2 इज़ एन इवन नंबर, ये भी होता है। और एक कंडीशन में निगेशन पी मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, और आगे का आपका जो सिंपल सेंटेंस है वो एज इट इज़, 2 इज़ एन इवन नंबर। राइट, ये चार में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। राइट, और नीचे इसका ट्रूथ टेबल दिया है जो मैंने अभी बताया था। अगर पी ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स, अगर पी फॉल्स है तो इसका निगेशन ट्रू। और नीचे नोट दिया है, निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट थ्योरी। इट मीन्स सेट थ्योरी में जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था उसका निगेशन, मतलब यहाँ पे सपोज निगेशन ऑफ ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहेगा, ए डैश। ये सेट थ्योरी में रहेगा तो ये आपका लॉजिक में रहेगा। राइट, तब यहाँ पे ये कहाँ पे काम में आएगा आपको, वेन डायग्राम के चैप्टर में। नाउ वहाँ पे सॉल्व एग्जांपल है, पी इज़ ही इज़ ऑनेस्ट, निगेशन पी क्या आएगा, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट ट्रू दैट ही इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ फॉल्स दैट ही इज़ ऑनेस्ट। राइट, और ये जो है आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्या है, क्यू इज़ एन इरेशनल नंबर, ये सेकंड एग्जांपल। तो वहाँ पे आपको सॉल्व करना है। पाई इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर, क्वेश्चन क्या था, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, उसका निगेशन है पाई इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो क्यू में क्या आएगा, इट इज़ नॉट द केस दैट पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, नॉट आगे चला गया। सेकेंड कंडीशन में इट इज़ फॉल्स दैट पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, और कंडीशन में और एक है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। राइट, तो सेम एक्सरसाइज 1.3 ये भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके देता हूँ, इसको निगेशन करना है आपको। ये अगर P है, अगर ये P है
एग्जाम्पल में ये p है तो इसका निगेशन p क्या आएगा, 2 + 5 इक्वल, सॉरी 2 + 3 = 5 है, ये p है तो इसका निगेशन p आएगा 2 + 3 = 5। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो निगेशन में क्या आएगा, इक्वल टू का सिंबल आएगा, बस इतना ही आएगा, राइट। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ वैल्यू लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आपको पता है ये इरेशनल नंबर है, राइट, ये तो पता है आपको। तो फर्स्ट मैं इसको p डिनोट करता हूँ, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसका निगेशन p क्या आएगा, √5 इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो पहले p का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, p का ट्रूथ वैल्यू रहेगा ट्रू। तो निगेशन p का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, निगेशन ऑफ t, इट मीन्स व्हाट, फॉल्स, राइट। ये ट्रूथ वैल्यू करना है, बाकी कुछ नहीं। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप ट्राई करो, ट्राई करने के बाद इजीली यू कैन गेट द ऑल द एग्जांपल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट एंड डबल इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन है। ये दो अलग टॉपिक आते हैं, इसलिए मैंने वो ये वीडियो में नहीं इंक्लूड किया है। तो आई होप आपको ये पूरा जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स भेज, हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।